माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का पढ़ाई शुरू किया। इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों का 4 क्लास हो चुका है। आज से हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 1 से एक एक वचनों को लेकर इसके ऊपर धीरे धीरे पढ़ाई करते जाएंगे। इसको यदि सही रूप से आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भाग में एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको आपको 2-3 बार पढ़ना है। अर्थात आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 को शुरू कर रहा है। उस पूरे एक अध्याय को आप जितना हो सके उतना बार पढ़ लीजिए, ताकि वो आपके मन में रहना चाहिए। जो मैं बोल कर के दे रहा हूं वो आपको समझने के लिए उस अध्याय का वो भाग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, इस क्लास के अंदर जो भाग ले रहा है, जो सीख रहा है, वो अपने जीवन में इन वचनों को उतारना और उसके अनुसार जीना है। ये भी एक निर्णय करना है। केवल एक क्लास जैसे स्कूली पढ़ाई के समान नहीं। ये वचन ईश्वर का वचन है। इसको पढ़ने के द्वारा हमें अनेकों कृपाएं, आशीषें मिलेगा, चंगाई मिलने वाला है। इसलिए इसको धीरे धीरे हम पढ़ करके जाएंगे। सबसे पहली बात है, ये एक बाइबल स्टडी है और इस प्रकाशना ग्रंथ को समझने के लिए पुराने विधान का, नए विधान का, अन्य बातों के आधार पर हम इस प्रकाशना ग्रंथ को सीखेंगे सबसे पहले। दूसरा, जैसे हमने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, इसको जो लिखा है वो जो शैली को हमें समझना है। कई इशारा है, कई संज्ञा है, कई चिन्ह है। इसका सही अर्थ क्या है, इस पर हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और ये जो समय, कौन से समय पर क्यों इसको लिखा, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किए। ये सब अपने मन में रखते हुए इसको सीखना जरूरी है। तीसरी बात है, इस किताब को लिखने के एक घटना, इसके विषय में पिछले क्लास में बताया। ये सब मन में रखना जरूरी है, तब इसको अच्छी तरह समझ पाएगा। तो आज का क्लास के अंदर जो बाइबल का, जो प्रकाशना ग्रंथ का जो स्टार्टिंग है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, उस भाग को जो प्रस्तावना लिखा हुआ है उसको हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ का इस प्रस्तावना कोई पूरा अध्याय 1 को प्रस्तावना में रखा है, लेकिन विशेष रूप से वाक्य 1 से लेकर के 8 तक का जो भाग है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वाक्य 1 से 8 तक। और उस 1 से 8 तक के भागों को भी 3 भागों में विभाजित कर सकता है। उसका सबसे पहला पार्ट है ये जो प्रस्तावना कर करके लिखा है, वो वाक्य 1 से 3 तक का वाक्य। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं जो वाक्य 1 से 3 तक जो लिखा हुआ है। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है, ये बोल करके शुरू किया है। इसका मतलब ईश्वर ईसा मसीह के द्वारा जो कुछ तब तक हिडन था, रहस्यमय था, उसको प्रकाश में लेकर के आ रहा है, खुलासा कर रहा है। इसके बाद लिखा है, वह ने
ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ईश्वर ने जो ईसा मसीह के द्वारा जो प्रकाश में प्रकट किया है उसके बारे। इसके बाद लिखा है जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, एशिया माइनर में क्रिश्चियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार चल रहा था। उस समय पर उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकाशना ग्रंथ का रचना किया है और इस भाग में यही बताते हुए उन्हें सांत्वना दे रहा है। तो प्रकाशना ग्रंथ का जो शुरुआत में ही ये जो इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ ये जो तरीका है हमें अन्य अनेकों ग्रंथों में भी मिलेगा उसका इंट्रोडक्शन के समान एक समान लिखता हुआ। जैसे इसहा का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 में, जर्मिया का अध्याय 1 वाक्य 2 में, होसिया का ग्रंथ अध्याय 1 का वाक्य 1 के अंदर आदि में ये जो इंट्रोडक्शन तरीका अपनाया हुआ है। इसका मतलब पुराना विधान का उसी इंट्रोडक्शन तरीके को प्रकाशना ग्रंथ को रचना में भी हुआ है। वाक्य 1 के अंदर ईसा मसीह का प्रकाशना है कर करके लिखा है। ये ग्रीक बाइबल के अंदर सबसे पहला शब्द ही अपोकलिप्सिस लिखा हुआ है। प्रकाशना उस शब्द से ही शुरू हुआ है। जैसे हम लोगों ने इससे पूर्व में इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैंने बता करके दिया था, ये अपोकलिप्स जो राइटिंग है वो किस प्रकार से है, क्यों है, और पुराने विधान के अंदर भी इस प्रकार का राइटिंग्स मिलता है। तो कुछ रहस्यों को जो आने वाले समय पर घटना होना है और जो अब हो रहा है इसका खुलासा करना, और डायरेक्टली नहीं कुछ बातें इनडायरेक्टली इशारे की ओर चिन्ह के अंगों के द्वारा सब प्रकाश में लेके आने का एक तरीका। इसके बाद अगला सेंटेंस में हम लोगों ने देखा ईश्वर ने स्वयं इसको प्रकाश में लेकर के आया है। क्या कारण है? क्योंकि भविष्य में जो होने वाली बातें केवल ईश्वर जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता है। इसलिए ईश्वर भविष्य में होने वाली क्या क्या बातें हैं उसको प्रकाश में लेकर के आता है। दानियल का ग्रंथ उसकी अध्याय 2 वाक्य 28 में, दानियल चैप्टर 2:28, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13:28, मार्क चैप्टर 13:28 एवं प्रेरित चरित अध्याय 1:7, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1:7। यहां पर सब भविष्य के विषय में केवल ईश्वर जानकारी रखता है, केवल ईश्वर को मालूम है, इसके विषय में लिखा हुआ है। तो भविष्य में घटित होने वाला जो बात का खुलासा जो केवल ईश्वर जान रहा है उसका खुलासा ईसा मसीह के द्वारा ये प्रकट कर रहा है। क्योंकि इसके बाद यही लिखा हुआ है पुत्र के द्वारा ये प्रकट किया है। ईसा मसीह ने स्वयं इसके विषय में कहा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 22 के अंदर, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 का वाक्य 19 से आगे 23 तक, और इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 के अंदर ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर ने इन बातों को प्रकट किया, ये लिखा हुआ मिलेगा। तो उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ को शुरू करते उसके इंट्रोडक्शन में ही, उसके प्रस्तावना में भी ये लिखा हुआ है ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा आने वाले भविष्य में जो होने वाला है उसको प्रकट किया। और आगे लिखा है निकट भविष्य में होने वाले घटनाओं को, क्योंकि जितना भी
अपोकलिप्टिक जो ग्रंथ है, जो किताबें हैं, वो एक बात को प्रकट करता है। जो संसार जो तंग कर रहा है, संसार के राजा या संसार के द्वारा जो विश्वासियों को, ईश्वर भक्तों को जो तंगियां मिलता है, उसका समाप्ति होगा और ईश्वर का राज्य वहां पर आया, उसका समापन होना है। जो संसार की चीजें और ईश्वर का राज्य वहां पर स्थापित होगा। यही अपोकलिप्टिक जितने भी ग्रंथ है उसके द्वारा बताता है। तो यहां पर भी यही बताता है, निकट भविष्य में जो होने वाला है उसके विषय में वो बता करके दे रहा है। दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 28 एवं 29 में राजा नबूकदनेस्सर को दर्शन के द्वारा भविष्य में अभी निकट जो होने वाला है उसका वर्णन किया, उसको दर्शाया। उसी प्रकार इस प्रकाशना ग्रंथ समाप्त इस बात से हो रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 12 में एवं 20 में, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 एंड 20 में, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा। इसका मतलब आप जो सह रहा है उसका समापन होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपना राज्य स्थापित करने के लिए शीघ्र ही आ रहे हैं। समय पूर्ति हो चुका है, इसका ये बात बता करके दे रहा है। जल्दी आने वाला है इसका खुलासा। और अगला पॉइंट है, यहां पर हम लोगों को मिलता है, ये संत योहन के द्वारा, जैसे हम लोगों ने पिछले एक क्लास में मनन चिंतन किया, ये कौन योहन है, बाइबल पंडितों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जिसने ये लिखा ये कौन योहन है? संत योहन जो 12 चेलों में जो शिष्य था, उन्होंने स्वयं ये लिखना कोई जरूरी नहीं, बल्कि उस 12 चेलों में जो शिष्य है, जो योहन है, उसी योहन का कोई शिष्य व्यक्ति योहन के नाम पर ये लिखा होगा। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम योहन बोल करके, अर्थात 12 शिष्यों में से जो एक व्यक्ति जिन्हें स्वयं ये जो कलीसिया में जो सतावट हो रहा है उस सतावट से गुजर रहा है, उनको ये स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट किया करके लिखा है। तो यदि इस प्रकाशना ग्रंथ का 22 अध्याय को देखेंगे, पहला जो 3 अध्याय जो अब जो हो रहा है उसके विषय में ईसा मसीह स्वयं प्रकट हो करके उन्हें बता करके दे रहा है। और अध्याय 4 से लेकर के 22 तक का जो अध्यायों को एक स्वर्गदूत के द्वारा योहन को प्रकट करता है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में इसलिए योहन उसका साक्षी देता हुआ, वाक्य 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है योहन अनुप्रमाणित करता है। उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। यहां पर बहुत ही सुंदर एक शब्द लिखा है, योहन अनुप्रमाणित करता है। किस चीज का? जो कुछ उसने देखा है, और वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्षी है। ये जो साक्षी शब्द पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर, विशेषकर ये प्रकाशना ग्रंथ के अंदर बहुत ही महत्व देने वाला शब्द है। योहन सबसे पहले ईसा मसीह को साक्षी के रूप में प्रकट कर रहा है। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 37 में, जॉन चैप्टर 18
वर्स 37 में यही योहन ने जो सुसमाचार लिखा, उन्होंने ईसा मसीह का उस वचन को वहां पर उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? मैं इसलिए आत्मा और संसार में आया सत्य की साक्षी बनो। ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह सत्य का साक्षी बन करके आया है। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु और उनका पुनरुत्थान सबसे बड़ा एक साक्षी है। पिता ने उन्हें इस संसार में भेजा संसार को पाप से मुक्ति देने के लिए। तो ईसा मसीह स्वयं साक्षी बन करके आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईसा मसीह शिष्य लोगों को साक्षी बना करके भेजते हैं। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम यहूदिया समारिया संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे बोल करके शिष्य लोगों को साक्षी के रूप में भेजता हुआ। इसका मतलब स्वयं ईसा मसीह ही नहीं, शिष्य लोगों को भी मसीह ने साक्षी के रूप में भेजा। जैसे ईसा मसीह अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा उस साक्षी का पूर्णता तक पहुंचाया, उसी प्रकार शिष्य लोग शहीद बनकर अपना रक्त बहाकर मसीह का साक्षी बनकर वो स्वयं शहीद हुए, उसी के द्वारा उसको और प्रमाणित किया। तो हम लोग जो साक्षी बन रहा है, मसीह ने जो साक्षी बनाया उसका, तो संत योहन यहां कहते हैं वो अनुप्रमाणित उसको करता है कि मसीह का साक्ष्य और शिष्य लोगों का साक्ष्य। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3, ये जो प्रस्तावना का एक सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। वहां पर क्या लिखा है? धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनता है, और धन्य है जो इसके शब्द सुनते हैं। सुनाने वाला धन्य है जो पढ़कर के सुनाता है, और जो सुनने वाला वो भी धन्य है। इसके बाद क्या लिखा है? और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, वह भी धन्य है। इसका मतलब है जो सुनाने वाला व्यक्ति और बैठ करके सुनने वाला व्यक्ति और उसका पालन करने वाले व्यक्ति, सबों को यहां पर धन्य कहा है। प्रभु का अनुग्रह आशीष सबों पर आएगा कर करके यहां पर बताता है। ये जो धन्य शब्द, प्रभु का अनुग्रह आशीष, हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार के अंदर अध्याय 5 के अंदर 8 आशीर्वादन जो होता है, 8 बार धन्य है वह, धन्य है वह, इस प्रकार बोल करके धन्य कहते हैं। और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ये 7 बार लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 5 वाक्य 2 से आगे जो 8 आशीर्वाद जो होता है, उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अंदर संत योहन 7 बार ये आशीर्वचन लिखते हैं। हम लोगों ने पहले से मनन चिंतन किया, 7 शब्द का मतलब है पूर्णता का शब्द। पूर्ण रूप से जो लोग ये वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हें अनुग्रह आशीष कृपाएं मिलेगा, इसका वर्णन। और ये 7 जगह कहां है? सबसे पहला जगह यही है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 का 3 में धन्य है, कौन कौन धन्य है, ये सब लिखा है। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 13, 14 वर्स 13, 16वां अध्याय का 15वां वाक्य, चैप्टर 16 वर्स 15,
19वां अध्याय का वाक्य 9, चैप्टर 19 वर्स 9। 20वां अध्याय का वाक्य 6, चैप्टर 20 वर्स 6। 22वां अध्याय का वाक्य 7 एवं 14, चैप्टर 22 वर्स 7 एंड 14। इन 7 जगहों पर धन्य अर्थात वो आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है जो ये पढ़ता है, जो ये सुन रहा है और जो इसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ये जो पत्र जो लिख करके 7 कलीसियाओं में भेज रहा है, 7 कलीसिया में सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए क्या करता है, एक व्यक्ति उसको जोर से पढ़ करके सुनाता है, अन्य लोग बैठ करके सुनते हैं। इसलिए यूहन्ना ने लिखा है जो पढ़ता है, जो पढ़ करके सुनाता है और जो बैठ करके सुन रहा है और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाता है, जीता है, ऐसे सबों को ईश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद मिलेगा कर करके। तो आज हम लोग यहाँ रुकते हुए कल आगे वाक्य 4 से हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज इस प्रस्तावना के अंदर वाक्य 1 से 3 तक हम लोगों ने मनन चिंतन किया, किस प्रकार ईश्वर स्वयं ईसा मसीह के द्वारा इन बातों का प्रकाशना कर रहा है, खुलासा कर रहा है, और एक स्वर्गदूत के द्वारा योहन को प्रकट कर रहा है और योहन उसका साक्ष्य दे रहा है। ईसा मसीह का उस साक्ष्य, ईश्वर का वचन का उस साक्ष्य, और ये वचन को जो सुनाता है, पढ़ करके सुनाता है या बैठ करके सुन रहा है और उसके अनुसार जी रहा है, सबों को प्रभु का अनुग्रह और कृपा। हम निर्णय करें, रोज के इस क्लास हम ध्यान से सीखेंगे, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।